कॉलेज में इस दौर के हंगामे काफी तादाद में हुए। साले अव्वल के इम्तहान खत्म हुए तो मैं खुशी खुशी घर जाने की तैयारी में था कि फीका और तीफा आ गए। ये दोनों हमारे हॉस्टल के लोकल बदमाश थे। सलाम शहजादे। फीके ने कुर्सी उठाकर मेरे कमरे के दरवाजे में जमा ली। वालेकुम अस्सलाम। पेपर कैसा हुआ तीफे बादशाह? मैंने पूछा तो वो भड़क गया। अरे पेपर क्या खाक अच्छे होने थे। क्यों, कहीं इस दफा भी तुम गलत बूटी तो नहीं ले गए थे? मैंने अजरा ही हमदर्दी कहा। अबे नहीं, तू बता, तेरे पर्चे तो बड़े अच्छे हुए होंगे है ना? तीफे की बजाय फीका बोला। हाँ हाँ, बड़े अच्छे हुए हैं, अल्लाह करम करे तो फर्स्ट डिवीजन तो पक्की है। हाँ हाँ, डिवीजन तो तेरी बनती है। तीफे ने भी तंज किया जिसे मैं समझ ना पाया। है ना? बस दुआ करो यार। मैं भी दुआ करूंगा कि तुम्हारे पेपर चेक करते वक्त मुमतहिन ऐनक घर भूल आए। मैंने बच्चे खुचे कपड़े समेट कर बैग में ठूंसे। वो सब छोड़, तू ये बता, मैवश तेरे साथ वाली कतार में बैठती रही है ना? तीफे ने तफ्तीश की। हाँ, मैंने बैग पैक करके ऊपर बैठकर उसकी जिप बंद करते हुए कहा। देख तीफे, ये मान रहा है। फीका चलाया। क्या मान रहा हूँ? मैंने घबरा कर फीके की तरफ देखा। और तुझे सारे पेपर भी उसी ने दिखाए थे? फीके ने तेजी से सवाल किया। हाँ, मैंने अलमारी बंद करके उसे ताला लगाया। देखा तीफे, ये भी मान रहा है। तीफा कड़का। मैं क्या ना मानूं? मैंने घबराहट में दोनों को बारी बारी देखा। तुमने उसके पेपर क्यों देखे? तीफे ने जिरा की। क्योंकि उसने दिखाए थे। मैंने सीधा सा जवाब दिया। ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई, असी मर गए हाँ? फीके ने कुर्सी से उठकर मुझे घूरा। मैं बचपन से ये जुमला सुन सुनकर उकता चुका था। मुझे लगा कि वो मुझे चिढ़ा रहा है। मैंने करारा जवाब देने का सोचा। नहीं, पर तुम दोनों तो जिंदा हो ना? मेरा जवाब सुनकर उनकी कनपटियां लाल हो गईं। मैंने बैग उठाया और फीके को धक्का देकर कुर्सी के ऊपर से होता हुआ निकल भागा। पीछे दोनों अपने खोदे गड्ढे में खुद गिर गए। फीका कुर्सी से टकराकर दरवाजे के सामने सतून से जा लगा और सर फोड़ बैठा, जबकि तीफा फीके से टकराकर दूसरी मंजिल से नीचे जा रहा और बाजू तुड़वा बैठा। गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक छुट्टियों के बाद दोनों मुझे भाई और महविश को भाभी कहते पाए गए।